आज दिनांक 21 अप्रैल सन 2025 ईस्वी की शाम आपकी और मेरी प्यारी बस्ती साख मोहन जिला समस्तीपुर बिहार में भाई योगेंद्र साय जी एवं बहन सुदामा जी देवी जी के सौजन्य से आप और हम सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। जैसा कि रात भी कहा था, पुराने हो तुम पुराना हूँ मैं, और इन पुरानी मंजिलों पर चलते चलते हम तुम लगभग पूरा जीवन ही जी चुके हैं। आज दोपहर जब मैं रेनू बहन के यहाँ निवास आराम कर रहा था तो एक बहन कह रही थी, तुम भी बूढ़े हो गए, हम भी बूढ़े हो गए, क्या ये सत्संग का सिलसिला हमारे यहाँ जारी रहेगा? शायद उस बहन को पता नहीं है कि मैंने अपना कानूनी आध्यात्मिक उत्तराधिकारी वारिस डार्विन जी, जिनका नाम श्री दत्त सिंह है, लवली नेम डार्विन कहते हैं, इनकी पत्नी प्रतिष्ठा सिंह साथ है, इनको मैंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है लिखित में और सब संगत के सामने। आप लोग प्यार मोहब्बत देते रहोगे तो ये आते रहेंगे और सिलसिले को जारी रखेंगे। अब रात की बैठक में प्रसंग लिया था मैंने कि हम और तुम मनुष्य शरीर में आ गए हैं और मनुष्य शरीर में आने के बाद कुछ हमारी तुम्हारी जिम्मेवारियां बनती हैं। जब हम पृथ्वी पर रहते हैं, पशु पक्षी भी हमारी भाषा को समझना शुरू कर देते हैं और बॉडी लैंग्वेज, शरीर की भाषा तो हमारी होती ही है, हमारी बॉडी लेस लैंग्वेज, शरीर के बिना भी जो हमारी भाषा है वो समझते रहते हैं। मनुष्य की भाषा गाय भैंस पालते हैं वो भी समझ लेती है, पक्षी पालते हैं वो भी समझ लेते हैं। तो इस मनुष्य की भाषा को पशुओं ने भी समझ लिया। तो इसी कहानी से मैं शुरू करता हूँ कि पहले समय में कहीं से भी कोई आदमी अपने ज़िले से, अपनी राजधानी से, अपने परगनों से, तहसीलों से, गांवों से धर्म स्थलों की ओर जाया करते थे, अपने अपने धर्म स्थलों की ओर जाया करते थे। कोई मक्का मदीना जाता था, कोई यरूशलेम जाता था, कोई बोध गया जाता था, कपिल वस्तु जाता था, कोई काशी जाता था, कोई मथुरा जाता था, कोई अयोध्या जाता था, कोई हरिद्वार जाता था। सब धर्म स्थलों में जाया करते थे और वहाँ आत्म शांति के लिए, सच्ची शांति, प्रेम, ज्ञान के लिए जाया करते थे। लेकिन अब समय इतना परिवर्तनशील हो गया, इतना बदल गया कि अब हर कोई धर्म स्थलों को छोड़कर राज्य के स्थलों को, राज्य की राजधानियों को दौड़ लगे हैं।
तो एक कहानी से बात शुरू करूं। मैं कहानी सुनता था। काशी के कुत्तों ने आपस में मीटिंग करी कि हर कोई दिल्ली राजधानी की ओर दौड़ रहा है। एक छोटा सा गांव का सभासद चुन जाता है, प्रधान चुन जाता है, या बीडीसी चुन जाता है, एमएलए चुन जाता है, एमपी चुन जाता है। वो सब दिल्ली की ओर, राजधानी की ओर दौड़ते हैं। काशी के कुत्तों ने कहा हम भी अपना प्रतिनिधि चुने, और सब जा रहे हैं दिल्ली, हमारा भी प्रतिनिधि जाए। तो कुत्तों ने अपना एक कुत्ता अपना प्रधान चुन लिया, और उन्होंने सचिवालय को खबर दी कि हमने अपना प्रधान चुन लिया है और वो दिल्ली की ओर आएगा। 1 महीना लग जाएगा काशी से दिल्ली पहुंचने में। 1 महीने बाद सचिवालय में हमारा प्रतिनिधि पहुंचेगा। उसके लिए रिजर्वेशन, सुरक्षित रूम वगैरह हो जाना चाहिए। ठीक, कुत्ता चल पड़ा। वो तिथि आई, बेटा शांत रहना सीखो, और अगर शांत रहना सीख, चिल्लाना ही है तो फिर जोर से चिल्लाओ। इसको जरा धुनाई करते हैं, जब चरम सीमा पर रोना पहुंच जाएगा शांत हो ही जाएगा। पीछे ले जाओ। तो कुत्तों का प्रतिनिधि समय आया, चल पड़ा दिल्ली के लिए। चलता रहा। 1 महीने का समय था, लेकिन 1 महीने से पहले ही वो 7 दिन पहले पहुंच गया। जब पहुंच गया तो जो सचिवालय के लोग थे उन्होंने कहा साहब आपको तो 1 महीने बाद फला तारीख को आना था, लेकिन आप तो 7 दिन पहले आ गए, इसका कारण क्या है? उस कुत्ते ने कहा मत पूछो, मत पूछो, मैं तो चला था और 1 महीने बाद ही मेरी मंजिल तय होती, लेकिन मेरी बिरादरी के लोगों ने मुझे इस कदर दौड़ाया कि जब काशी के मेरे बिरादरी के कुत्ते मुझे सीमा से बाहर छोड़कर गए और मैं दूसरे गांव में प्रवेश किया, तो दूसरे गांव के मेरे बिरादरी के कुत्तों ने मुझे रोड़ा, इतना दौड़ाया कि मैं तीसरे गांव पहुंचा। तीसरे गांव के कुत्तों ने इतना दौड़ाया कि चौथे गांव पहुंचा, 5वें गांव पहुंचा। और जिस गांव में भी प्रवेश करता था मेरी बिरादरी के लोग मेरे पीछे पड़ जाते थे और न मुझे खाने दिया, न पीने दिया, न आराम करने दिया। रात दिन दौड़ता रहा और दौड़ते दौड़ते अब मैं आ गया हूँ, मेरी श्वास जारी है, मेरे शरीर को आराम नहीं मिला है, मैं दौड़ते दौड़ते मेरी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और मेरी जीवन की जो श्रृंखला है वो भी भंग हो चुकी है। मैं इसलिए दौड़ते दौड़ते समय से पहले आ गया हूँ। ये आज के मनुष्य की स्थिति है। सबसे पहले आदमी, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आदमी दिल्ली की ओर भागता है, राजधानी की ओर भागता है, कोई प्रदेश की राजधानी वहाँ की ओर भागता है, भागम भाग लगा है। मोबाइलों ने ऐसा कर दिया है कि उसको आदमी माँ से, बाप से, भैया से, बहन से, गांव से, संस्कार से, धर्म से
परिवार से, समाज से, सबसे काट दिया है और भागम भाग वहाँ मुझे पद मिलेगा, वहाँ मैं बड़ा आदमी हो जाऊँगा, वहाँ मुझे बहुत पैसा मिलेगा, वहाँ मुझे बहुत, और भागम भाग की जिंदगी में ये सबको पीछे छोड़ रहा है। माँ को पीछे छोड़ देता है, बाप को पीछे छोड़ देता है, मोबाइल उसकी पत्नी बन जाती है, पति बन जाता है, भाई बन जाता है, समाज बन जाता है, परिवार बन जाता है, लगा रहता है। पति पत्नी एक रूम में है, वो पत्नी अपने मोबाइल में लगी है, पति मोबाइल में लगा है, बच्चे मोबाइल में लगे हैं, और दौड़ धूप कहाँ की हो रही है? राजधानी की हो रही है। और तुमको पता है, कितना ही दौड़ लो तुम, जिंदगी में पहले आदमी नहीं बनोगे। तुमसे पहले दौड़ दौड़ कर बहुत हिटलर हो गए हैं, चंगेज खां हो गए हैं, सिकंदर हो गए हैं। कितने ही तुमसे पहले दौड़ दौड़ कर जिन्होंने आदमियों को भागने के दौरान काटा भी था, छीना भी था, लूटा भी था, पीटा भी था, वो भी दौड़ दौड़ करके ये बनना चाहते थे कि मैं पहला आदमी हूँ, मैं पहला आदमी हूँ। लेकिन यहाँ पहला आदमी कोई नहीं बन पाया है। सब भाग में अपने धर्म को, अपने देश को, अपनी संस्कृति को, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को सबको पीछे छोड़ रहा है। और उसकी एक ही बात है, प्रतियोगिता। मैं आगे निकल जाऊं, मैं आगे निकल जाऊं, पड़ोसी से आगे निकल जाऊं, आगे निकल जाऊं, बस आगे निकलने की प्रतियोगिता, कंपटीशन। पढ़ने में अब तो मैं, कई परिवार मेरे अपने हैं दिल्ली मुखर्जी नगर में कोचिंग करने जाते हैं। उससे पहले हर जगह पढ़ाई है, शिक्षक हैं, लेकिन नहीं, वो भी दौड़ में आ गए हैं। वहाँ बड़े आदमी बनेंगे, वहाँ एकदम हमको विकास होगा। और बड़ा आदमी बनने के लिए धक्का लगा देता है अपनों में, अपने संबंधियों में, समाज में, अपने परिवार में। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूँगा कि आप, अभी एक आदमी मेरे से, महात्मा विद्वान थे, कह रहे थे, हमने कहीं लिखा है मनुष्य के अंदर सद्गुण प्रकट करने वाली शिक्षा प्रक्रिया को, मनुष्य के अंदर सद्गुण प्रकट करने वाली प्रक्रिया को शिक्षा या धर्म या विद्या कहते हैं। विद्या वह होती है, शिक्षा वह होती है, धर्म वह होता है जो मनुष्य के अंदर सद्गुण प्रकट करे, पैदा करे। और जो मनुष्य के अंदर सद्गुण प्रकट न करके केवल छीना झपटी, लात धुकुसे मारकर आगे हो जाओ, एक दूसरे में धक्का देकर आगे हो जाओ, एक दूसरे की कुर्सी को खींचकर गिराकर तुम उस पर आसीन हो जाओ, ये विद्या कही जाती है, शिक्षा कही जाती है, या ये इसके लिए विद्यापीठ बने हैं। लेकिन वो महात्मा कहते थे कि विद्यापीठ के साथ साथ अविद्यापीठ भी होनी चाहिए, अविद्यालय भी होने चाहिए, जहाँ मतलब धर्म से, सत्संग से, संस्कारों से, अच्छे सद्गुणों से, शिक्षाओं से मनुष्य को भटकाया जाता है, दौड़ाया जाता है, केवल मन की खुराक लेने के लिए, इंद्रियों की खुराक लेने के लिए, शरीर की खुराक लेने के लिए, बुद्धि की खुराक लेने के लिए दौड़ाया जाता है। ये विद्यापीठ नहीं होते हैं, ये अविद्यापीठ हैं। ये विद्यालय नहीं होते हैं, ये अविद्यालय होते हैं। अब आप कहेंगे साहब, तो मैं आपसे इस भागम भाग की ज़िंदगी से उस ज़िंदगी की तरफ को कदम उठाओ, आँखें उठाओ, अपने मन को उठाओ, अपनी बुद्धि को उठाओ, जहाँ तुम्हें सच्चा सुख मिलता हो, सच्ची शांति मिलता हो, सच्चा ज्ञान मिलता हो, सच्चा आनंद मिलता हो और सच्चा मोक्ष और निर्वाण मिलता हो। इसीलिए सत्संग उसकी कड़ी है, सिलसिला है।
सत्संग में बैठे रहो, सत्संग से प्रेम करो, सत्संग की शिक्षाओं पर प्रेम करो, ताकि तुम्हारे समाज का, तुम्हारे परिवार का और तुम्हारी संस्कृति का एक ढांचा ज्यों का त्यों बना रहे। अन्यथा ये ढांचा इतना गिर जाएगा, इतना गिर जाएगा कि जो कोई नहीं पूछेगा किसी की पीड़ा को, दुख को, तकलीफ को। आज जब मैं कहीं जाता हूँ तो एक अपनी प्रवचन माला के धागे में किसी न किसी महापुरुष के मोती को पिरोता हूँ। और आज की प्रवचन माला के धागे में जो मैं पिरो रहा हूँ, उस मोती को जिसकी चमक से, जिसकी कीमत से, जिसकी प्रेरणा से हमको तुमको लाभ मिल सकता है, और वह नाम है अभ्यानंद, महात्मा अभ्यानंद। अभ्यानंद जी का जन्म नेपाल के गोरखा क्षेत्र में हुआ था। इनके पिता जो थे वो राजनयिक, यानी राज्य की सेना में उच्च सेनापति थे, और उनका नाम था अंबर सिंह। उन्हीं के पुत्र अंबर सिंह के पुत्र जो थे वो थे रणवीर सिंह। और रणवीर सिंह का नाम ही, वो भी अपने पिता के सेनापति उच्च पद पर रहते हुए, सेनापति सेना के उच्च पद पर रहते हुए, उनकी जगह पर रणवीर जी भी एक सेना के उच्च पदाधिकारी बने। और वही रणवीर सिंह की शादी हुई परंपरागत राज्य घरानों की तरह से। और शादी होने के बाद उनके भीतर का वैराग्य चमकता रहा, जमता रहा, और वैराग्य इतना प्रबल हुआ कि वो कई योगों के, लय योग, हठ योग और शब्द योग, वशिष्ठ योग आदि की शिक्षाओं को, धर्म ग्रंथों का बहुत अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद उन्होंने कुछ ग्रंथों का लेखन भी किया। और वही रणवीर सिंह जब शादी के बाद वैराग्य हुआ तो जितने भी तुम धर्म ग्रंथ पढ़ो, रोज आप कितने ही धर्म ग्रंथों का अध्ययन करो, लेकिन धर्म ग्रंथों के अध्ययन करने से आपके भीतर की आत्मा की प्यास नहीं बुझ जाती है जब तक तुम किसी पूरे गुरु की शरण में नहीं जाओगे। यही रणवीर सिंह को बात कौंधती रही कि मुझे बिना गुरु के नहीं रहना चाहिए, और जो योग की साधना है, जो परमात्मा के लोक में प्रवेश करने का प्रारंभ है, जो उनके परमात्मा के मोक्ष की, नाम की, ज्ञान की जो प्राप्ति उपलब्धि होगी, वो सतगुरु की शरण के बिना नहीं होगी। तो उन्होंने नेपाल की सीमा से पश्चिम में कृष्णा नदी के प्रांगण में रहने वाले जो शशिधर जी महात्मा थे, उनकी शरण में जाके उनसे गुरु दीक्षा ली, और श्रीधर जी के साथ रहकर उन्होंने साधना को कमाया। साधना को कमाने के बाद कितने ही वर्ष लेने के बाद वो चले आए, और चले आने के बाद में उनको फिर सरकारी आदेश के अनुसार तिब्बत की राजधानी ल्हासा में जाना पड़ा। और ल्हासा जो थी वो लामाओं की ऐसी नगरी थी जहाँ ध्यान पद्धति को बड़ी प्रगाढ़ता से सिखाया जाता था। तो
इन रणवीर सिंह जो आगे चल कर के यही अभयानंद नाम से मशहूर हुए हैं, अभयानंद के नाम से कहे जाते हैं, इन्होंने ल्हासा में रहकर ध्यान पद्धति को सीखा और वहाँ 4 साल रहने के बाद वापस आए और फिर इन्होंने नेपाल और भूटान की सीमा पर जो नदी थी उस नदी के किनारे एक मठ धर्मशाला का निर्माण कराया जो आज भी पाई जाती है। उसके बाद ये संन्यास लेकर भ्रमण में चले गए और बड़े त्यागी थे, वैरागी थे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, लिखने के बाद ये काशी में भी आए और जब काशी में आए तो इनके उसमें उल्लेख मिलता है कि इन्होंने काशी के जो लोग थे, जो विद्वान थे, जो आचार्य थे, उनको सबको आमंत्रित किया दावत के लिए, लेकिन पैसा इनके पास नहीं था। ऐसा लिखा गया है कि इन्होंने निमंत्रण दिया और निमंत्रण पाकर हजारों लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन पैसे की कोई व्यवस्था नहीं थी। आखिर इनके बारे में लिखा जाता है कि पत्तलें बिछवा दी गई और बिछवाने के बाद इन्होंने बस नारायण का गुंजारा लगाया, परमात्मा के नाम का गुंजारा लगाया, जयकारा लगाया और पानी छिड़का, सबको भोजन कराया गया। ये इनके विषय में कहा जाता है। इनका जन्म जो हुआ था, अभयानंद जी का जन्म जो हुआ था, तो वो विक्रमी संवत 1826 में हुआ था और ये देश में भ्रमण करते हुए सारे जगह पर, भूटान भी गए थे, तिब्बत भी गए थे, भारत की काशी भी आए थे, अपने नेपाल में रहे थे। तो करते हुए यह 1926 विक्रमी संवत को दुनिया से विदा हो गए और एक अध्यात्म जगत में अपनी कुछ कृतियाँ छोड़ गए जो योग पर बहुत गंभीरता से इन्होंने लिखा है। ये मेरा आज की प्रवचन माला के धागे में अभयानंद जी का मोती आपको मैंने पिरोया है। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ ज़रा ध्यान से समझना। आपने बेला वर्स्की नाम की महिला का नाम सुना होगा, बेला वर्स्की। जब वो बस में बैठकर जाती थी, रेल में बैठकर जाती थी, कोई यात्रा करती थी तो एक थैला रखती थी और उस थैले में अपना हाथ रखती थी और जहाँ तहाँ उस थैले में से निकालकर वो फेंकती चली जाती थी, कुछ फेंकती चली जाती थी। कई लोग उनकी इस क्रिया को देख करके पूछते थे, ये क्या करती हो? बार बार थैले में हाथ डालती हो, उसमें से कुछ निकालती हो और निकाल कर उसे ज़मीन पर फेंक देती हो, ये क्या करती हो? तो उस बेला वर्स्की ने कहा, ये मैं अपने थैले में कुछ फूलों के बीज रखती हूँ और मैं जब चलती हूँ तो इन बीजों को ज़मीन पर बखेरती चलती हूँ ताकि जब कभी बरसात होगी तो यह बीज अंकुरित होकर उगेंगे और उगने के बाद जब इनके पौधे बन जाएंगे इन पर फूल लगेंगे और जब फूल लगेंगे तो उन फूलों की सुगंध जहाँ होगी उस जगह को सुगंधित वातावरण बना देगी। मैं दुनिया को फूल बखेर कर जाना चाहती हूँ। कई लोग हैं दुनिया को कांटे बिखेरते हैं, कांटे बखेरने वाले को भी चुभन करते हैं, दर्द देते हैं, पीड़ा देते हैं और जो पास में गुजरते हैं उन कांटे उन लोगों को भी पीड़ा और दर्द देते हैं कांटे। बहुत से लोग जिंदगी में आते हैं बस दूसरों के लिए कांटे बिछा के चले जाते हैं, वो चुभन करते हैं और चुभन करने के बाद जब उनके भीतर से हाय निकलती है,
पीड़ा निकलती है तो उस कांटे बिछाने वाले को वह हाय प्रभावित करती है। दुनिया का कोई भी पद सामर्थ्यता उस हाय से उसको नहीं बचा सकती। कबीर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि लोहा की जो श्वास की मरी हुई खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए, लोहा भी भस्म हो जाता है। ये लोग जो कांटे बिछा के जाते हैं लोगों को, उन कांटों की चुभन की पीड़ा होती है जिन लोगों को, वो पीड़ा उस आदमी को भी नहीं बख्शते हैं जो कांटे बिछाता है। आज आप आए हैं दुनिया में, कबीर आए थे, गुरु नानक आए थे, रविदास जी आए थे, बुद्ध आए थे, महावीर आए थे, जीसस क्राइस्ट लाओ से जरतुस्त आए थे, स्वामी जी महाराज आए थे, सुकरात वगैरह आए थे। ये जमीन पर बीज फूलों के बखेर के चले गए हैं, और जिसके हृदय में भी थोड़ी सी नमी होती है भक्ति की, जिसके हृदय में थोड़ी भी परमात्मा की भक्ति होती है, वो अंकुरित हो जाते हैं बीज, और उसको सुगंध देना शुरू कर देते हैं। वे फूल जमीन पर कितने ही दिन से पड़े हैं उनके बीज फूलों के। इन महान पुरुषों के फूलों ने दुनिया को सुगंधित किया है, दुनिया को सुंदर बनाया है, और दुनिया को सत्य पद से जोड़ने का मार्ग दिखाया है। तुम उनके वंशज हो, तुम भी फूल बो कर जाओ, तुम भी फूलों के बीज बखेरते चले जाओ। जब भी कभी नमी होगी, जब भी कभी वर्षा होगी, ये फूलों के बीज अंकुरित होंगे, और जब अंकुरित होंगे तो ये समाज में सुगंध देंगे, समाज को सुंदरता देंगे, समाज के दूसरों के सुख देंगे। तुम देखते हो जब कोई नव दंपति आपस में मिलता है, जब किसी महापुरुष के चरणों में हम मत्था टेकते हैं तो इन फूलों को ले जाते हैं। ये फूल तुम्हारे और परमात्मा के मिलाप का कारण माध्यम बन जाते हैं। ये फूल तुमको परमात्मा से, तुम परमात्मा को क्या दोगे? इन फूलों के माध्यम से ही तुम परमात्मा तक पहुंच जाते हो। बस ये सत्संग का फूल, ये भजन का फूल, ये संतों के उपदेश का फूल, ये ध्यान का फूल, ये तुम्हारे संस्कारों को सुगंधित करेगा, तुम्हारे समाजों को सुगंध करेगा, तुम्हारे परिवार को सुगंधित करेगा, तुम्हारी संस्कृति को सुगंधित करेगा, तुम्हारे धर्म को और देश को सुगंधित करेगा। तुम बस जहाँ भी रहते हो दुनिया की परवाह मत करो कि तुम्हारे इर्द गिर्द आसपास कौन लोग रहते हैं, कांटे बिछाने वाले रहते हैं या गंदगी बिछाने, अधार्मिकता बिछाने वाले रहते हैं, अनैतिकता बिछाने वाले होते हैं, या अविद्या का प्रसार करने वाले होते हैं, या नास्तिकता का प्रजोर करने वाले रहते हैं। इसकी परवाह मत करो, बस तुम फूलों के बीज बखेरते चले जाओ, और जितने भी तुम्हारे संपर्क में आने वाले हैं सबको सुगंधित बनाते जाओ। जब तुम देखते हो जब कहीं फूल खिलता है गंदगी के ऊपर, तो उस बदबू के ऊपर अपनी सुगंध की सतह बना लेता है। बस मैं लंबी बात नहीं करूँगा। बच्चों को मोबाइल से बचाओ। मोबाइल विकास के नाम पर संस्कृति का, तुम्हारी जिम्मेवारियों का विनाश कर रहा है। बच्चों को उन लोगों की संगति से बचाओ जो दौड़ने की भागम भाग में अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, अपनी नैतिकता को भूल जाते हैं, अपनी सामाजिकता को भूल जाते हैं। उसके लिए तुम बस इस एक दीप जलता है कहीं तो बुझे हुए हजारों दीपों को जला देता है वही। बस
आप शराब, मांस, जुआ, व्यभिचार से बचते रहें। ज़रूरी से ज़रूरी काम में से समय निकालकर अपने घरों में थोड़ी देर बैठकर परमात्मा का भजन ध्यान जरूर किया करो, ताकि तुम्हारी जो किरणें हैं, तुम्हारे जो शरीर की जो रोम रोम से किरणें निकलेंगी, वो तुम्हारे उस घर के माहौल को परिवर्तित करेंगी, घर के माहौल को परिवर्तित करेंगी। और अदृश्य बलाएं जो तुम्हारे घर को हानि पहुंचाने के लिए दिखाई नहीं देती हैं, भ्रमण करती रहती हैं, वो प्रभावहीन होंगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आपने मेरी बात को बड़ी प्यार से और बड़ी श्रद्धा से सुना है, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी।